आज इस वीडियो में हमारे पास Oppo का K30X 5G फोन है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। आपको पता होना चाहिए इस फोन के अंदर आपको रेज टू वेक का फीचर देखने को मिलता है। आप फोन को पिकअप करते ही देख सकते हो यहाँ पर फोन की स्क्रीन लाइट ऑन हो गई है। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो ऑफ स्क्रीन से ही कर पाओगे। स्क्रीन ऑफ पर आपको बी ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो जो फोन की फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाती है। आप इसको सेट कर पाओगे। अगर फोन का लॉक स्क्रीन से यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो तो वो भी कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ से एक और ड्रॉ कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन का जो यूट्यूब एप्लीकेशन है ये ऑन हो चुका है। इसको भी हमने सेट किया हुआ है, आप चाहो तो उसको भी सेट करके यूज कर पाओगे। स्क्रीन ऑफ से ही आप ओ को ड्रॉ करोगे तो फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाता है। आप इसको भी सेट करके यूज कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करके लॉक कर पाओगे, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर फोन में मिलते हैं आपको, जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. फोन में आपको ग्लव्स मोड का फीचर देखने को मिलता है। आप ग्लव्स पहन के भी अगर फोन को यूज करोगे तब भी फोन की टच वर्किंग रहेगी। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्लव्स मोड ऑन कर लेना है। अगर आप ग्लव्स पहन के फोन को यूज करोगे तब भी फोन की टच वर्किंग रहेगी। इस फोन की स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर डबल टैप कराओगे, ये लॉक हो जाएगी। इसको ऑन करने के लिए आपको 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डबल टैप टू जो लॉक वाला फीचर है ये ऑन कर लेना है। अब आप स्क्रीन पर इस तरह से डबल टैप कराओगे, ये लॉक हो जाती है। आप चाहो तो डबल टैप करके ही इस फोन की स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लीजिए। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर, इसको ऑन करना है। आप स्क्रीन ऑफ होगी, इसको डबल टैप कराओगे तो ये इस तरह से भी ऑन हो जाती है। इस फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिलेगा। कभी फोन को एक हाथ से ज्यादा यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। 1 फिंगर से आप कराओगे सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे, तो किसी भी ऐप के ऊपर टैप कराकर इस तरह से आप अपने कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस करा सकते हो। तो चाहो तो इस फीचर को ऑन कर पाओगे। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए और यहाँ पर मोर पर क्लिक करना पड़ेगा। आइकन पुल डाउन जैसा फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। इस फोन के अंदर आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर चाहो तो एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करा सकते हो। इस तरह से डाउन कीजिए, 3 डॉट देखने को मिल जाएंगे। इन पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज क्विक सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्प्लिट के लिए सेलेक्ट करना है। अब आप देखोगे एक नया वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसका बढ़िया फायदा यह है, यहाँ से डाउन कराओगे कंट्रोल सेंटर मिलेगा, यहाँ से डाउन कराने पर नोटिफिकेशन सेंटर मिलता है। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है इनका स्टाइल आप बदल पाओगे। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और साइड करने पर देखोगे आपको एक कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो भी स्टाइल बनाना चाहते हो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आइकन का साइज रिसाइज कर सकते हो, ऐप का नेम वगैरह रिसाइज करना हो तो ये सब आपको एडिट ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाएंगे। जब आप इस तरह से पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर एक इफेक्ट्स आएगा। इसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, देखने को मिलेगा ट्रांजिशन। इस पर क्लिक करने पर आप देखोगे आपको डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी भी इफेक्ट्स को आप सेलेक्ट करा सकते हो। जब आप पेज को चेंज करोगे तो कुछ इस तरह का अब आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप आईफोन से फाइल को रिसीव करना चाहते हैं फिर शेयर करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको सपोर्टेड देखने को मिलेंगे। कंट्रोल सेंटर को ओपन करने पर आप देखोगे शेयर विद आईफोन का एक फीचर आपको मिल जाता है। इसकी मदद से आप आईफोन से फाइल को ले भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है O+ करके, जिसके बाद आप इस फोन से अगर फाइल को शेयर करना चाहते हैं या फिर उस फोन से अपने फोन में रिसीव करना चाहते हैं तो ये सब बहुत आसानी से आप कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद इनलार्ज के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। एक और डिफरेंट शेप आप बना पाओगे। इसको टैप करके रखोगे तो यहाँ पर इस तरह का शेप बनाना हो या फिर इस तरह का तो आप यहाँ पर ये भी शेप सेलेक्ट करा सकते हो। इस फोन के अंदर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि आपको मैसेंजर किसी और नाम से शो कराना हो तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर टैप करने के बाद जिस किसी भी नाम से आप अपने मैसेंजर को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं इस तरह से डालकर उसको सेव कीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम भी कर पाओगे। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का डुअल ऐप यूज कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए। आपको एप्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा।
जिसके बाद ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी एप्लीकेशन का आप क्लोन कर सकते हो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा और उसके ऊपर टैप करके इसको ऑन कर दीजिए तो इसका डोला ऐप ऑन हो जाता है। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी तो एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से अप करना रहता है तो फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाती है। अब आपको कोई और एप्लीकेशन अगर यूज करना हो तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई और एप्लीकेशन इस तरह से टैप कराना है तो ये ओपन हो जाता है। बाकी किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। इनके बीच अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से स्विच करेंगे तो ये चेंज भी हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज करना तो वो भी कर पाओगे। किसी भी एप्स को ओपन करने के बाद रीसेंट बटन को जब आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। फ्लोटिंग विंडो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से रीसाइज हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से इसको रीसाइज कर सकते हो, इस साइड से भी रीसाइज कर पाओगे। बाकी अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे इस तरह से साइड करके तो ये मिनिमाइज भी हो जाता है। आप बैकग्राउंड में किसी और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो उसको ओपन करा सकते हो, बाद में इसको ओपन करना हो ये भी कर सकते हो। अगर एक एप्लीकेशन और भी ओपन करना हो तो आप 3 फिंगर्स तक आप कर दीजिए, फिर किसी और एप्लीकेशन का यूज करना तो आप उसको भी टैप कराइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 एप्लीकेशन भी आपके एक साथ रन हो जाते हैं। तो आप चाहो तो इस तरह से 3 ऐप यूज करना एक साथ तो वो भी आप कर पाओ। इस फोन के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है तो इसको टच कराओगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करके 3 लाइन पर क्लिक करना होगा, सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कैप्चर विद सेंसर वाले फीचर को ऑन करना है। आप कभी भी फोटो को क्लिक करना चाहते हो फिंगरप्रिंट को आपको इस तरह से टच करना पड़ेगा, फोटो क्लिक हो जाता है। आप चाहो तो इस तरह से पाम दिखाकर भी फोन के अंदर फोटो को क्लिक कराना तो ये भी आप फीचर को ऑन करा सकते हो। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके आप सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको शूटिंग मेथड देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके शो पाम वाले फीचर को ऑन कराकर आप पाम को दिखाकर फोटो को क्लिक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको टैप टू कैप्चर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको अगर ऑन कराओगे तो टैप कराकर भी आप चाहो तो फोटो को क्लिक करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर भी मिलेगा। अगर आप चाहो तो उसको ऑन करा सकते हो और अपनी फेवरेट एप्लीकेशन साइड बार में डाल सकते हो। इसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है जिसको आप यहाँ से ऑन कराओगे। अब आपको साइड बार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको इस तरह से ओपन कराओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप एक्सेस करते हो तो डायरेक्टली वो फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है। अब यहाँ पर फायदा ये है आप अपना कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन यहाँ पर सेट करके यूज करते हो तो किसी भी एप्स के अंदर से उसको एक्सेस कर पाओगे। सेट करने के लिए इसको ओपन करने को तो इस तरह से आप करना पड़ेगा। एडिट के ऊपर क्लिक करने पर किसी भी एप्लीकेशन को आप ऐड कर सकते हो, किसी को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ऐड करने के साथ साथ अगर जो भी एप्लीकेशन आपने ऐड किया हुआ है उसको आप ओपन करोगे तो वो डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने की दोनों ऑप्शन रहते हैं। अगर आप बटन को हाइड करके जेस्चर नेविगेशन का यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए। सिस्टम एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करने पर सिस्टम नेविगेशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको जेस्चर नेविगेशन एंड बैक बटन दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको पसंद है यूज करना उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलेगा। अगर आप चाहो तो उसको भी ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप इसको ऑन करके रखते हो तो फोन को कभी भी एक हाथ से यूज कर सकते हो। 1 फिंगर से डाउन कराओगे तो ये फोन वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाएगा। अब आप इस फोन को एक हाथ से बढ़िया से यूज कर सकते हो। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन में यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर देखने को मिलेंगे जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करते हैं। तो आप चलिए उनके बारे में और आपको बता देते हैं। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए। आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद आपको जेस्चर एंड मोशन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले स्क्रीन ऑफ जेस्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये फीचर कुछ इस तरह से आपको डिसेबल देखने को मिलते हैं। अगर आप ओ वाले फीचर को यहाँ से ऑन करके रखोगे तो स्क्रीन ऑफ पर ओ को ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। अगर बी वाले ऑप्शन को ऑन करके रखोगे तो स्क्रीन ऑफ पर बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन से विदाउट स्क्रीन को अनलॉक कराए आप गाने को प्ले कर सकते हो। जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कीजिए। स्क्रीन ऊपर 2 फिंगर को आप डाउन कराओगे तो गाना प्ले हो जाएगा और इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करके गाने को प्ले बैक भी कर पाओगे। अब नीचे की ओर में कुछ आपको मोर फीचर देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे कि ए ड्रॉ करने से आपको किसी की कॉल लगाना हो या फिर स्क्रीन को अनलॉक करना हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन सेट करना हो। तो अगर आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट किया हुआ है तो स्क्रीन ऑफ से जैसे आप ए ड्रॉ करोगे वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट करा सकते हो। दो और भी ऑप्शन रहते हैं, आप इनमें भी कुछ भी सेट करके यूज करना चाहें तो वो भी सेलेक्ट करा सकते हो। एक बार बैक बटन को प्रेस कराओगे तो यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट ऑन करने का एक और डिफरेंट फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको भी ऑन करा लोगे तो स्क्रीन ऑफ रहेगी, फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस तरह से भी फोन की चाहे हो तो फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको नीचे की साइड में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करोगे जो फोन का स्क्रीन लाइट है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेस टू वेक वाले फीचर को ऑन करा पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। अगर आप इस फीचर को ऑन करा लेते हो तो किसी भी टाइम आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आता होगा और रिंग होते फोन को अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक उस नंबर की कॉल रिसीव हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑटो सेट टू रिसीव। अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो किसी भी नंबर से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो, हैंड फ्री फोन कान के पास ले गए तो ऑटोमेटिक आपके रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर डिसेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल्स को म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप करके रखना होगा या फिर फ्लिप कराना होगा तो वो कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको रैम प्लस का फीचर भी देखने को मिलेगा, जितनी जीबी रैम है उतनी जीबी तक रैम और भी प्लस कर सकते हो। तो इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए और इस तरह से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अबाउट डिवाइस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर रैम ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जितनी जीबी तक का रैम है उतनी जीबी रैम को और यहाँ पर प्लस कर दीजिए तो आपके फोन के टोटल रैम जो रहेगा वो अगर 4GB वाला तो 8GB हो जाएगा, 8GB वाला है तो यहाँ पर 16GB तक का ये फोन हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिलता है। आप इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टेटस बार पर क्लिक करना है और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर देना होगा। अब इंटरनेट का यूज करते समय फोन के स्टेटस बार में आपको इंटरनेट का स्पीड पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको बैटरी स्टाइल चेंज करने के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। आप वर्टिकल, लूप एंड हॉरिजॉन्टल टाइप बैटरी स्टाइल को शो करा सकते हो। बाकी परसेंटेज वगैरह भी आप इस तरह शो करा पाओगे, जैसे कि इनसाइड आउटसाइड। तो आपके हिसाब से जो भी बेटर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर भी मिलता है। आप कोई भी डिलीटेड मैसेज वगैरह को देखना चाहते हो, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का कोई भी मैसेज डिलीट किया हुआ आपको पता नहीं चला तो आप उस डिलीटेड मैसेज को देख सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर मोड सेटिंग देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर टैप करेंगे और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। 24 घंटे तक की जो भी नोटिफिकेशन डिलीट होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप कोई भी डिलीटेड मैसेज वगैरह को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ यूजफुल फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।